नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। लंपी स्किन डिजीज जो कि आए दिनों हाल फिलहाल के डेज में 2-3 महीने के अंदर इसकी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स को इसने अफेक्ट किया है और 27,000 से ज़्यादा हमारे इंडियन कैटल्स मरे हैं। तो इस पे आज खास चर्चा होगी। इसको डिटेल में देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, क्योर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने जितना वीडियोस देखा होगा उसमें देखा होगा कि वैक्सीन इसकी नहीं है। तो अभी इसकी वैक्सीन रिलीज हो चुकी है। मैं ये बताऊंगा कि किसने रिलीज किया है और वैक्सीन का नाम क्या है। तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अच्छे अपडेट्स आपको यहां से मिलते हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले एलएचडी के बारे में। देखिए, ये एक तरह का कंटेजियस वायरल डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट है। कंटेजियस मतलब कांटेक्ट में आने से ये होता है। अब किसके कांटेक्ट में आने से होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स जो इसके कांटेक्ट में आएगा, इसका ब्लड लेगा, फिर दूसरे एनिमल को जाके इफेक्ट करेगा, वहाँ से ब्लड लेगा, तो ये ऐसे फैलता है। तो ये वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफएओ की माने तो उसका डेफिनेशन बोलता है कि लंपी स्किन डिजीज इज अ वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझने की है कि जो भी कैटल्स हैं, जो भी गायें हैं, उनको हो रही है। भैंस, ऑक्स, ये सब को नहीं हो रही है। गायों को इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि वो डेली मिल्क को सिक्रीट करते हैं, उसे मिल्किंग की जाती है, मिल्क निकाले जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये हो सकता है एशियन वाटर बफेलोज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जा सकता है, पहचानते हैं हम लोग कैसे हैं, तो स्किन नोड्यूल्स के थ्रू। अगर आपको ऑप्शंस आता है तो आप स्किन नोड्यूल्स के थ्रू इसको ऑप्शन मार सकते हैं। ये ट्रांसमिट होता है किससे? ब्लड फीडिंग इंसेक्ट से, जैसे फ्लाइज है, मॉस्क्यूटोज है, टिक्स है। अब ये करता क्या है? ये सबसे पहले फीवर काउज करेगा, फिर नोड्यूल्स पे स्किन्स पे नोड्यूल्स बना देगा, और ये डेथ भी करा सकता है। इट कैन लीड टू डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। देखिए, बहुत पहले दूसरी कंट्रीज में आई, वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में आपके कभी नहीं पूछेगा। अगर एशिया की अगर बात करें तो जुलाई 2019 में बांग्लादेश में इसको ऑब्जर्व किया गया था। अब धीरे धीरे यह इंडिया में आ चुका है। 1 से 2% इसका मोर्टैलिटी रेट है। मोर्टैलिटी रेट का मतलब है कि 1 से 2% जानवर मर रहे हैं, जितना इन्फेक्ट हो रहा है उसमें से 1-2% जानवर मर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह समझना है कि यह जूनोटिक डिजीज नहीं है। मतलब यह जानवर से ह्यूमन में अभी तक नहीं पाया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर पाया जाए। अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह जूनोटिक है और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा अभी तक नहीं पाया गया है। यह था एलएचडी के बारे में। अब इसका बात करते हैं सिम्टम्स का। देखिए, सिम्टम्स क्या दिखेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 4 से 7 दिन के आसपास का होता है। ये एनिमल टू एनिमल वैरी करता है। ये 5 वीक्स तक भी रह सकता है। अब आगे हम लोग ये समझें कि इसका क्लिनिकल साइन क्या है। हम समझेंगे कैसे कि हमारे कैटल को एलएचडी हुआ है। सबसे पहले इसका नेजल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, नाक बहने लगेगा, इसका लिक्विड जैसा पूरा डिस्चार्ज होगा, और उसी में सबसे ज़्यादा वायरस होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसी से उस वायरस और जल्दी फैलता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद कैटल के बॉडी में हाई फीवर हो जाएगा। कितना फीवर होगा? 40.5 डिग्री सेल्सियस से एबव, मतलब 41 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस एबव जा सकता है, 50 तक नहीं जाता है। जनरली ऐसा पाया गया है। यह बुखार कब तक रह सकता है? यह अप्रॉक्सीमेटली 1 सप्ताह तक बुखार रह सकता है। ये सब सिम्टम्स है जो समझना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल चॉइस भी दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका है, सबसे ज़्यादा लॉस क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है मिल्क में। शार्प डिक्रीज इन मिल्क यील्ड। बहुत ज़्यादा मिल्क यील्ड घट जाता है। जैसे कि अगर कोई गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो अचानक से वो 1 से 1.5 लीटर दूध देने लगेगी। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कैटल्स पे। तो ये जो लेजन्स है, ये जो लेजन्स बन रहे हैं स्किन्स पे, वो कहाँ कहाँ बनते हैं? ये हेड पे बन सकता है, ये नेक पे बन सकता है, ये पेरेनियम पे बन सकता है, जेनेटेलिया पे बन सकता है, और लिम्स पे बन सकता है। इन सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा।
आगे बात करें तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये पूरा नाक बहने वाला दिख रहा है। यहीं पे ये सब जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, यही सब जगह से वायरस ज़्यादा फैलता है। तो ये नाक बह रहा है। दूसरी बात, ये लेजेंड्स आप देख रहे हैं एकदम स्ट्रांग होता है, डीप होता है। ये धीरे धीरे क्या होता है कि अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। यहाँ पे जो नेजल जो बह रहा है, नाक जो बह रहा है, इसमें जो वायरस का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है और यहाँ से ज़्यादा फैलता है। तो हायर कंसंट्रेशंस कहाँ पे पाए जाते हैं? तो नेजल डिस्चार्ज में पाए जाते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी था। आगे अगर आप देखें तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो नोड्यूल्स हैं ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप देखिएगा कि डीप अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेजन्स एकदम लाल, एकदम गहरा लाल दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कॉर्निया के दोनों साइड आँख के पास भी दिखेगा। यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, जिसको मैंने रेड कर दिया। ये पूरा आँख को घेर लेता है और अगर ज़्यादा हुआ तो ये ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। और ये देखिए जो टिट्स होते हैं ये सब जगह पे पूरा भयंकर टाइप से हो जाता है। तो मिल्किंग करना भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जिस गाय को एलएचडी हो गया है तो उससे जो मिल्क निकलेगा उससे ह्यूमंस में फैल सकता है। तो अभी तक ऐसा पाया नहीं गया है। इससे जो भी दूध आप निकाल रहे हैं उसको हिट करके, बॉयल करके ही, थोड़ा सा गर्म करके, उबाल कर ही आप पीजिए। इससे ऐसा कोई अभी तक खतरा पाया नहीं गया है कि मिल्क में आ रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये मक्खियों को बैठने की भी जगह दे देते हैं। जो अल्सर्स क्रिएट होते हैं ये मक्खियों को बैठने की जगह दे देते हैं, ये और ज़्यादा फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, जो स्किन पे नोड्यूल्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि सेवरल मंथ्स तक रहता है। यह बाद में भी अगर ठीक भी हो जाएगा तो यह दाग रह जाता है और इसी से कैटल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट की। कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन है? तो लंपी स्किन डिजीज एक तरह का वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है। ये तो मैंने ही बताया है पहले ही। ये एक तरह का वायरल डिजीज है। तो ये एलएचडी भी मतलब लंपी स्किन डिजीज वायरस से होता है। इसका जीनस का अगर बात करें तो कैप्री पॉक्स वायरस, जिसको CAPV बोलते हैं, इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है पॉक्स वेरिडी। पॉक्स वेरिडी ये बहुत लार्ज फैमिली है। जितने भी वायरल डिजीज होते हैं एनिमल्स में, ऑलमोस्ट की फैमिली पॉक्स वेरिडी होती है। अभी जो आप देख रहे हैं पूरे देश में मंकी पॉक्स जो फैला हुआ है उसका भी फैमिली जो है यही है, पॉक्स वेरिडी है। उसके बाद सीप पॉक्स वायरस है, उसका भी जीनस यह शेयर करता है लंपी स्किन डिजीज और इसका भी फैमिली वही है। फिर गोट पॉक्स वायरस, इसका भी जीनस यही शेयर करता है। इसका जो वायरस है वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इतना फैला पाता है। ये FMD के जैसा नहीं है कि फार्म टू फार्म आप आइसोलेट कर दिए तो ये नहीं फैलेगा, ये फैल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो जो भी मॉस्किटोज हैं, टिट्स हैं, ये सब जो लग रहे हैं, टिक्स जो लग रहे हैं, आप क्या करें कि धुआं करें और उसको रोकने की कोशिश करें। तो एक शार्प डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये द हिंदू का डायग्राम है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। क्लिनिकल साइंस की अगर बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 4 से 14 दिन का होता है। उसके बाद फीवर जो होगा 41 डिग्री होगा, हायर होगा। स्वॉलन लिम्स ग्लैंड्स होंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मार्क डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। मोरबैलिटी जो है वो बिटवीन 5 and 45% है। मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी है कि नंबर ऑफ डिजीज, मतलब कितने कैटल्स में रोग फैले हुए हैं, ठीक है, बीमारियों की संख्या कितनी है। तो 5 से 45% तक जितने भी कैटल्स हैं उसमें अभी तक फैल चुका है, इतना इसका मॉर्बिडिटी है। मगर मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम है, 1 से 2% है। अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इसको 4% तक कहा जा रहा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तक लेजन्स होते हैं। फिर नेक्रोटिक लेजन्स का डेवलप इनटू रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो गर्दन है उसमें भी पूरा लेजन्स हो जाते हैं, पूरा दाना दाना टाइप का हो जाता है। इस तरह से गाय को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सांस भी लेने में और खाने पीने में। चलिए अब बात करेंगे वैक्सीन की, कि वैक्सीन अभी तक रिलीज नहीं हुआ था मार्केट में, मगर अब वैक्सीन आ गया है। हाल फिलहाल 10 अगस्त को ही नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है
और यह डेवलप किया गया है 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक इंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि इंड इसमें लगा हुआ है, मतलब इंडिया। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? पहला इंस्टीट्यूट है द नेशनल इक्विन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर, हिसार, हरियाणा। ये इसके द्वारा डेवलप किया गया। साथ में कोलैबोरेशन कौन है? कोलैबोरेशन में है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजात नगर, बरेली। IVRI रहना ही है, कोई भी वैक्सीन रिलीज हो रहा है उसमें IVRI रहेगा ही। आप समझ लीजिए कि अभी अगर आने वाले आगामी FO होता है तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन मस्ट है कि पूछे। अगर पूछना हो तो ये ज़रूर पूछेगा, क्योंकि वैक्सीन से हमेशा क्वेश्चन होता ही है। तो किसको डेवलप किया, मतलब किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया नेशनल इक्विन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर, हिसार ने। और कोलैबोरेशन में कौन है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजात नगर, बरेली। तो ये था इंपॉर्टेंट जानकारी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं पूछा जा सकता है, बहुत डीप मैंने डिस्कस किया है, हर एक चीज़ को समझिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बढ़िया से तैयारी करें। बाय बाय।